जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट बुआई के नंबर्स क्या हैं, ईल्ड्स कैसे नजर आते हैं, और सस्ते इंपोर्ट्स की बात हम लगातार यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो टोटल अवेलेबिलिटी अब आगे जाकर कैसी बन सकती है? देखिए, बुआई के नंबर तो पिछले साल से बेहतर है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो मैंने अभी अपडेट लिया है वो है 124 लाख 76 और मैंने जो आंकड़ा लगाया है सोपा की तरफ से सर्वे करके और बाकी तरीकों से वो है 119-50, क्योंकि सरकार के एरिया से कुछ कम किया है हमने बिकॉज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड अदर थिंग्स। तो पिछले साल के मुकाबले एरिया बढ़ा है थोड़ा सा। हम समझ रहे थे कम होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। अब बुआई अच्छी है। फसल की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अभी एक बड़ा लंबा टूर किया। मराठवाड़ा का मैं गया होके आया हूँ, विदर्भ में खुद होके आया हूँ, अभी मैं हैदराबाद होके आया हूँ। तो मुझे कहीं भी फसल में कोई समस्या अभी नहीं दिख रही है। पानी पर्याप्त है, धूप पर्याप्त है, सब कुछ जैसा चाहिए वैसा चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि पिछले साल के मुकाबले ईल्ड भी अच्छी आएगी। सब मिला के सोयाबीन की सप्लाई अच्छी रहेगी, ईल्ड अच्छी है, उत्पादन अच्छा रहेगा। तो बड़ी अच्छी खबर है। समस्या सिर्फ एक ही है कि भाव एमएसपी से भी नीचे चले गए हैं, और अभी ऐसा कुछ वजह नजर में नहीं आती जिससे भाव थोड़े ऊपर बढ़े। किसानों में बड़ा भारी एक्चुअली डिस्ट्रेस है। वो लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि भाव जो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम एमएसपी तो होगा, उससे भी 400-500 रुपए नीचे चला गया है। हमारी भी यही कंसर्न है। इसके लिए हमने सरकार से बड़ी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, करते रहे हैं, अभी भी की हैं। अभी कुछ होगा कि नहीं उस पर इंतजार करते हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अभी स्थिति ऐसी है कि बुआई अच्छी है, फसल अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है। ओके, तो कंज्यूमर के तौर पर तो ये ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी खासी खबर है कि त्योहारों के समय में आपके पास अवेलेबिलिटी है, भाव भी यहाँ पर नीचे हैं। ऑफ कोर्स दिक्कत यहाँ पर इंडस्ट्री को है और किसान को है, जो बहुत जल्दी यहाँ पर फसल भारतीय बाजारों में लेकर आएंगे। तो मिस्टर पाठक, किस तरह की कॉन्वर्सेशन है सरकार के साथ? वो ड्यूटी बढ़ाने की बात तो यहाँ पर है ही, लेकिन करंट ड्यूटी पर भी जिस तरह का इम्पोर्ट हम होता हुआ देख रहे हैं, वो नंबर्स कैसे हैं? इम्पोर्ट तो बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई इम्पोर्ट देख रहा हूँ मैं इस साल। पिछले 2-3 महीने में इतना सारा इम्पोर्ट हुआ है हाई ड्यूटी पे। शायद कुछ वजह ये भी हो सकती है कि लोग इसलिए इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि बाद में ड्यूटी बढ़ेगी तो उसका एक विंडफॉल गेन मिलेगा। लेकिन इम्पोर्ट काफी ज्यादा हो रहा है। सप्लाई साइड में कोई समस्या नहीं है, ना बाहर है ना बाहर के देशों में, ना यहाँ पे। तो इम्पोर्ट अच्छा है, सप्लाई बहुत अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेगी। इम्पोर्ट नंबर बढ़ने की उम्मीद है इस साल, अगर ड्यूटी यही बनी रही और सरकार ने कोई एक्शन तुरंत नहीं लिया तो। मिस्टर पाठक, एक तरफ तो ऑफ कोर्स किसान ही हैं, और आपको लगता है दूसरी तरफ जो पुश है यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने का, वो इसलिए भी है, जैसे आपने कहा कि लोअर ड्यूटी पे लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि आगे ड्यूटी बढ़ जाए तो वो इमीडिएट मुनाफा मिलेगा। दैट्स राइट, वो बात सही है। एक्चुअली किसान को भाव अच्छे मिले हैं, इसके लिए 3 चीजें जो है वो तुरंत की जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म में तो खैर वो लंबा प्रोग्राम है कि उपज बढ़ाई जाए, आज से उत्पादकता डबल हो जाए तो किसान को अगर 4,000 रुपए मिलेंगे तो भी उसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो अभी इमीडिएटली सरकार कर सकती है, एक तो ड्यूटी बढ़ाई जाए तुरंत, मेरा ख्याल है, और इस पे कुछ काम इमीडिएटली होना ही चाहिए। किसानों में असंतोष बहुत भारी शुरू हो गया है, मेरे पास बहुत सारे खबरें आनी शुरू हो गई, मैसेजेस। दूसरा काम जो सरकार कर सकती है इमीडिएटली वो है कि ये प्राइस डेफिसिट रिम्बर्समेंट स्कीम जो है, जिसको भावांतर बोलते हैं, वो उसको तुरंत अगर सरकार शुरू करे, जैसे अनाज सीजन शुरू होता है कि मार्केट भाव जो भी रहेगा, क्योंकि वो तो डिमांड सप्लाई के ऊपर रहता है, तो मार्केट भाव पे इंडस्ट्री माल खरीदे और जो डिफरेंस है बिटवीन एमएसपी और मार्केट भाव, उसको सरकार रिइंबर्स करे। ये एक दूसरा तरीका है कि पूरे मुल्क में उसको लागू किया जाए। तीसरा तरीका जो सरकार कर सकती है वो ये है कि सरकार खुद खरीदी करे एमएसपी पे, और उसके बाद उसको इंडस्ट्री को दिया जाए। तीनों में से कौन सा तरीका सबसे आसान है सरकार के लिए? मुझे लगता है कि ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन अगर ये तो इनमें इन दो से भी कुछ काम किया जाए, भावांतर आए, तो भी किसान की कुछ फायदा हो सकता है और अच्छा रहेगा। अगेन आप भी थोड़ा जोर लगाइए कि कुछ हो। जी हाँ, एब्सोल्युटली, इसीलिए आपसे बात होती है ताकि हम ये ज़्यादा मामला उजागर कर सकें। मिस्टर पाठक, अगर प्राइसेस की यहाँ पर बात की जाए तो जैसे आपने कहा सोयाबीन में तो यहाँ पर बिलो एमएसपी यहाँ पर चल ही रहा है। हम जानते हैं कि रिटेल होलसेल में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर होता है, लेकिन आगे जाते हुए अगर ड्यूटी बढ़ाई भी जाती है तो हमने सस्ते इंपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो कंज्यूमर इसे किस निगाह से अब देखे? खाने के तेलों में जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री को तो विंडफॉल गेन मिलेगा ही, क्या कंज्यूमर को भी यहाँ पर लेके रखना चाहिए कि आगे ड्यूटी बढ़ेगी, भाव बढ़ जाएंगे?
देखिए कंज्यूमर को हमने क्या हवा